नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इन दिनों कांग्रेस अजब गजब धर्म संकट में फंसी हुई है। वजह कहीं ना कहीं राहुल गांधी है। लीडरशिप पर सवाल है। हर राज्य में कांग्रेस का बुरा हाल है। राजस्थान में पायलट की बगावत ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। पंजाब कांग्रेस में भी दो फाड़ है, तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी अपने एजेंडे से दूर रहे तो ही ठीक है। हाल इतना बुरा है कि कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के सहयोगी शरद पवार ने भी राहुल गांधी को समझा दिया है कि बेवजह मुद्दों को उठाकर राजनीति ना करे, चाहे वो अडानी का हो या पीएम मोदी की डिग्री का। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अडानी वाले ट्वीट को लेकर मानहानि का केस दायर करेंगे। तो चारों तरफ से कैसे घिर गई है कांग्रेस राहुल गांधी, इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कांग्रेस का ये हाल क्यों हो गया है? देखिए, राहुल गांधी के कारण ही पूरी की पूरी कांग्रेस घिरी हुई है चारों तरफ से, क्योंकि राहुल गांधी न तो बेहतर रणनीतिकार हैं, न बेहतर लीडर हैं और न ही बेहतर व्यक्तित्व है उनके अंदर। सबसे पहले व्यक्तित्व की बात करते हैं, जिसको लेकर फिर से एक बार अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा होने वाला है। एक अपराधी होता है, एक आदतन अपराधी होता है, जिसकी चर्चा हर बार कोर्ट के फैसलों में आती है कि आप एक अपराध कर दिए तो हो सकता है कि यह गलती से अपराध हो गया हो, जो लगातार मानहानि के मामलों के लिए कहा जाता है कि मानहानि के मामले ऐसे हैं जिसमें से हो सकता है कि किसी को भी कभी गलती से कुछ शब्द निकल गए या इंटेंशनली उसने ऐसी बातें नहीं कही, लेकिन उनके कहने का मतलब कुछ और था, लोगों ने मतलब कुछ और निकाल लिया, जिसके कारण किसी भी समुदाय को, किसी व्यक्ति के या किसी भी वर्ग विशेष के प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है। लेकिन अब राहुल गांधी के मामले में देखा जाए तो एक बार हर बार ये जो मामला सामने आ रहा है मानहानि का, प्रतिष्ठा का हनन करने का, वो तो आदतन ही कहा जा सकता है, उसे गलती से कहा जाना नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि सबसे पहले इनके खिलाफ कई मामले जो दर्ज हुए हैं मानहानि के, उसमें से कुछ मामलों में इन्होंने माफी मांग ली, कुछ मामलों में योद्धा बनने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर अगर बार बार किसी के प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का, समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप लग रहा है, तो उसे कहा जा सकता है कि उसके इंटेंशन में ही किसी दूसरे के प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना है। और वो राहुल गांधी में देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जैसे लोगों को लगता है कि उनके खानदान, उनके परिवार, उनका व्यक्तित्व, उनका इंडिविजुअल पहचान, इनके अलावा पूरे देश में किसी और व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा की बात करने का अधिकार नहीं है। किसी भी समुदाय विशेष को लेकर उनको यह अधिकार नहीं है कि वो ऐसे सम्मानित, जो तथाकथित सम्मानित की बात करते हैं, नेहरू खानदान की बात की जा रही है, कि ऐसे परिवार के ऊपर इस बात के लिए लांछन लगाएं कि वो किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान कर सकते हैं। राहुल गांधी इस बात के लिए लगभग अंदर से स्वीकार कर चुके हैं कि प्रतिष्ठा सिर्फ कांग्रेस में रहने वाले कुछ लोग और उसके साथ साथ नेहरू खानदान के लोगों के अंदर ही है। क्योंकि जो अडानी के मामले पर इसने नई क्रिएटिविटी दिखाई, उसमें कौन सा लोग थे जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का भी नाम था। अब जबकि वो मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे तो यही बात कहा जाएगा कि राहुल गांधी रिपीटेडली, बार बार, लगातार ये सबक नहीं ले रहे हैं, बार बार यही कर रहे हैं कि किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसा कि अडानी के मामले में भी कहा गया है कि आप अडानी की बात कीजिए, अडानी के कारपोरेट हाउसेस की बात कीजिए, अगर बिजनेस घराने कोई करप्ट एक्टिविटीज में शामिल है उसकी आलोचना कीजिए, लेकिन बिना तथ्य, बिना सबूत के आप किसी भी व्यक्ति का नाम उनसे नहीं जोड़ सकते। और जैसे मोदी सरनेम के मामले में हुआ, 2 साल की सजा हुई,
लेकिन फिर भी ये अभी चैलेंज कर रखे हैं। इसमें आगे क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन इस बीच यानी 13 अप्रैल को सुनवाई है, उससे पहले जो मानहानि का यह मामला आएगा, ये मामला भी वहां पर सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट में उठेगा, क्योंकि वहां ये बोला जाएगा कि आप देखिए राहुल गांधी को हम लोग खुले छोड़ देते हैं, सिर्फ माफी मांगने की बात होती है, माफी मांगने से भी ये सुधर नहीं रहे हैं। चौकीदार चोर है के मामले में इन्होंने माफी मांग ली, फिर भी ये नहीं सुधरे। संघ के खिलाफ इन्होंने बोल दी, महात्मा गांधी की हत्या को लेकर उनके खिलाफ भी मामला चल रहा है। लेकिन बार बार एक व्यक्ति अगर एक ही अपराध को दोहरा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर से मानसिकता में अपराध है, उनके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका एक ही समाधान है कि उन्हें सख्त सजा दी जाए। लेकिन राहुल गांधी की मानसिकता या राहुल गांधी का एजेंडा उनके पुराने सहयोगी तो अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इन दिनों गुलाम नबी आजाद अलग अलग चैनलों में इंटरव्यू दे रहे हैं और अभी हाल ही में उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया कि राहुल गांधी के खुद कुछ संदिग्ध लोगों के साथ, विदेशी कुछ व्यापारी है उनके साथ रिश्ते हैं, वो उनसे मिलने विदेश भी जाते हैं। बिल्कुल, और ये गुलाम नबी आजाद ने अभी कहा है। गुलाम नबी आजाद भी उसी राजनीतिक पौध के उपज हैं। अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद ने अब ये बातें कही है और फिर भी एक तरफ से कह रहे हैं कि हम तो गांधी परिवार के वफादार लोग हैं, इसलिए उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। यानी आप गांधी परिवार के वफादार हो, देश के वफादार नहीं हो। लेकिन दूसरी बात है कि जो उन्होंने कहा, खुलासा किया, ये बड़ी समस्या है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के लिए कि अगर एक परिवार जो इतने लंबे समय तक शासन किया हो देश में और उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये विदेश में जाकर वैसे संदिग्ध बिजनेसमैन से मिलते हैं जिसकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। मतलब आप उन लोगों से पैसा लेते हो, पॉलिटिकल फंडिंग लेते हो और साथ ही उनके साथ आपका पर्सनल कारोबार हो, जैसा कि अभी का जो गांधी नेहरू परिवार है उसमें सबका दिख रहा है। राहुल गांधी का अपना, प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा, इन लोगों के बारे में बार बार ये रिपोर्ट्स आ रही है कि विदेशों में उन भगोड़ों के साथ भी संबंध है, यहाँ के बिजनेसमैन के साथ भी संबंध है। इन लोगों ने पूरे के पूरे करप्शन का जाल बिछा रखा है। सोनिया गांधी के बारे में भी ये कहा जाता है और अभी भी सबूत सामने है। नेशनल हेराल्ड के मामले में केजीबी की बात की जाती है और जो चाइना के साथ राजीव गांधी फाउंडेशन हो या फिर दूसरे स्तर पर एमओयू साइन करने की बात हो कांग्रेस के साथ, उसमें भी सोनिया गांधी पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी। तो इस पूरे परिवार के करप्शन और संदिग्धता को लेकर जो सस्पिशन क्रिएट किया जाता है उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है कि ये पूरा का पूरा खानदान करप्ट है और इसको देश से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता अगर लगातार इन लोगों के हाथों से जाती रहे या कांग्रेस में कोई दूसरा लीडरशिप उभर के आ जाए तो एक पूरा का पूरा अभी का जो नेहरू परिवार है वो देश छोड़कर विदेश में कहीं ऐसो आराम की जिंदगी जीने के लिए चला जाएगा। तो ये स्थितियां कांग्रेस के अंदर है और राहुल गांधी के लिए अब ये बड़ा झटका लगने वाला है कि एक तरफ हेमंत बिस्व शर्मा केस करेंगे, वहां कोर्ट में ये बताया जाएगा कि ये बार बार ऐसा काम करते हैं, इसलिए इनको सीधे तिहाड़ भेजा जाए ताकि इनको सबक मिल सके। जी, सबक तो अब कोर्ट में मिलेगा, लेकिन यहाँ एनसीपी के प्रमुख शरद पवार तो राहुल गांधी को सबक सिखाने के लिए लगे हुए हैं। पहले उन्होंने अडानी मुद्दे पे जेपीसी मांग को खारिज किया। वो कह रहे हैं कि ये पीएम मोदी का जो मुद्दा है ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के कई लोग हैं या आम आदमी पार्टी की बात क्यों ना करे, इस मुद्दों को तो बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है। बिल्कुल, ये शरद पवार इन सारे पॉलिटिक्स को समझते हैं, इसलिए एक एक करके इनको औकात दिखाने में लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर किसी भी विपक्षी पार्टी के एक नेता के किसी मुद्दे को बहुत बढ़ा चढ़ा के रखा गया तो वो साइडलाइन हो जाएंगे। इसलिए पूरी की पूरी राजनीति जो है विपक्ष की वो कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही है। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने एक मुद्दा उठाया पीएम की डिग्री को लेकर, पोस्टर लगाए पढ़ा लिखा पीएम होना चाहिए। और डिग्री और पढ़ा लिखा पीएम की बात करेंगे तो शरद पवार कोई ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे हैं नहीं। उनकी समस्या अपनी जगह है कि राजनीति में जो शुरुआती दौर से आ रहे हैं, राजनीति में डिग्री का वैल्यू नहीं है, टैलेंट का वैल्यू है।
और वो टैलेंट वैसा होना चाहिए जिसमें समाज के लिए कुछ अच्छा करने की, समाज के मुख्य धारा के साथ साथ उन लोगों के लिए जो मुख्य धारा से बाहर है उसको सामने लाने के लिए, देश को अच्छी दिशा देने के लिए जरूरत होती है लीडरशिप की। लीडर और कार्यकर्ता में अंतर होता है। अगर सारे के सारे लीडर को ही, सिर्फ प्रधानमंत्री को ही सबसे पढ़ा लिखा बताया जाने की जरूरत होगी तो उनके सेक्रेटरी क्या करेंगे? आईएएस के एग्जाम देके ही कर दो कि जो यूपीएससी क्वालिफाई करेगा वही पॉलिटिशियन बनेगा। तो ये विवाद ही बहुत वाहियात था। इसलिए शरद पवार ने पहले राहुल गांधी को अडानी के मुद्दे पर घेरा कि आपका मुद्दा भी बिल्कुल घटिया है, जो कांग्रेस कल्चर के समय में दूसरे लोग उठाते थे आप अब उठा रहे हैं। उसी तरीके से ये जो केजरीवाल है ये भी पढ़ा लिखा का शगुफा छोड़ रहा है कि सारे की सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो और कहे कि हम लोगों में सबसे पढ़ा लिखा आदमी कौन है? अरविंद केजरीवाल। आईआईटी करके आया है, यूपीएससी क्वालिफाई करके आया है, तो उनको पढ़ा लिखा होने के कारण नेतृत्व दी जा सकती है। तो ये दोनों के दोनों धीरे धीरे एक एक विपक्षी पार्टियों का जो एक एक अलग अलग एजेंडे पे चल रहे हैं। अभी नीतीश कुमार भी दिल्ली आने वाले हैं विपक्षी पार्टियों की बैठक के लिए, और वो भी यही बात उठाएंगे कि नेतृत्व कौन करेगा। यानी राहुल गांधी के नेतृत्व से किसी को भी संतुष्टि नहीं है, सब अलग हो रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या जो है वो राहुल गांधी, मतलब विपक्षी एकता हवा में उड़ गई। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो चारों तरफ से कांग्रेस गिर चुकी है, राहुल गांधी का एजेंडा फेल होता जा रहा है, विपक्षी एकता की बात भी हवा हवाई नजर आ रही है। पीएम मोदी को शरद पवार का साथ मिल गया है। पीएम मोदी की डिग्री विवाद हो या अडानी पर जेपीसी की मांग, इन दोनों ही बड़े मुद्दे पर शरद पवार ने ठेंगा दिखा दिया। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा भी अब राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं। सीएम हिमंता ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुवाहाटी दौरे के बाद दायर किया जाएगा। तो एक बड़ी मुसीबत राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।